ऑर्गेनाइजेशनल साइलेंस के अंदर हमने बात की कि लोग अपने आइडियाज, इनिशिएटिव्स या फिर स्पीकअप नहीं करते क्योंकि उनके पीछे बहुत सारी वजूहात होती हैं। एम्प्लॉय प्रेफर्स टू स्टे क्वाइट बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजंस। हम उस हर एक रीजन पे बात करेंगे क्यों एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो चुप रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। किसी भी इवेंट के अंदर, किसी भी मीटिंग के अंदर, या जब भी आइडिया जनरेशन की मीटिंग्स होती हैं, वहाँ पर वो अपने आइडियाज़, इनोवेशंस या फिर मार्केट एक्सपीरियंस, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर नहीं करते। इसके अलावा वो बहुत सारे काम भी जानते हैं लेकिन वो आपसे शेयर नहीं करना चाहते। उनके रीजंस क्या हैं, आइए जी वन ऑन वन रीजन पे बात करते हैं। Employees prefer to stay quiet due to fear of retribution, organizational culture, past negative experiences, lack of psychological safety, hierarchy and power dynamic। बात करते हैं पॉइंट नंबर 1, fear of retribution। लोगों को इस बात का डर होता है कि अगर मैंने कोई बात शेयर कर दी, अगर मैंने मीटिंग में बैठे हुए कोई अपना आइडिया पिच कर दिया और अगर मुझे लगता है कि मेरा काम 100% की चोटी पे नहीं पहुंच रहा, या जो मैं 120% परफॉर्म करना चाह रहा हूं वो चीज़ें बेहतर नहीं हो पा रही, या कस्टमर सर्विसेज या कस्टमर डिलाइट फैक्टर को जो हम अचीव करना चाह रहे हैं वो नहीं हो पा रहा, मेरे ऑपरेशनल या फील्ड में काम करने वाले लोग वो 100% डिलीवर नहीं कर पा रहे, उसमें ABC डिपार्टमेंट कसूरवार है। मैं हिम्मत रखता हूं बोलने की, लेकिन मैं इसलिए नहीं बोलना चाहता क्योंकि लोग कॉन्फ्लिक्ट को बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर लोगों पे तनकीद की जाए तो उस पे वो लड़ाई तो करते हैं लेकिन सॉल्यूशंस प्रोवाइड नहीं करते। लोग लड़ने के लिए, बदला लेने के लिए ईमेल्स पे तो चला देते हैं, लड़ाई झगड़ा तो करते हैं और ऊंची ऊंची आवाज में जाके बातें करते हैं, लेकिन सॉल्यूशन की बात नहीं करते। मैं लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना चाहता, मैं किसी का नाम भी नहीं लेना चाहता, मैं किसी को कसूरवार भी नहीं ठहराना चाहता। मेरे दिमाग में एक बात आती है, अगर यही सिस्टम है, लोगों को यही करना है, लोगों को यही समझ आता है तो मुझसे क्या भला, मुझसे क्या भला, मुझे तो लगी बंदी सैलरी अकाउंट में आ रही है, मुझसे क्या भला, मेरे पास अकाउंट में पैसे गिर रहे हैं, क्यों मैं लोगों की इतनी परवाह करूं और खामखा दुश्मनियां पालूं, खामखा लोग मुझसे बदला लें। ये ऑर्गेनाइजेशन मेरी तो नहीं है, मैं तो यहाँ का एक मुलाजिम हूं। ये परवाह होनी चाहिए तो उस लीडरशिप की होनी चाहिए जिसकी ये कंपनी है। इस तरह की बातें शुरू हो जाना स्टार्ट हो जाती हैं विद इन द मीटिंग्स एंड विद इन द फ्रेमवर्क जहां पर आप उठते बैठते हैं। और जब भी आइडिया देने की बात आती है तो लोगों को इनसिक्योरिटी फील होने लगती है। यार एक कल का लड़का या 5 साल का एक्सपीरियंस रखते हुए 20 साल वाले को सिखाएगा, वो एक दिमाग के अंदर, दिल के अंदर एक ग्रज पैदा कर देता है, ग्लिच पैदा कर देता है कि यार अगर इसने इसी तेजी से अपने आइडियाज को मनवाना शुरू कर दिया, ये कल मेरी नौकरी खा जाएगा। वहां आ जाता है बदला लेने की अपॉर्चुनिटी कि मैं इसको इतना बीट करूं, मैं इसको इतना ख्वार और जलील करूं ताकि ये दोबारा आइडियाज देने के लिए इस मीटिंग में बोले ही नहीं। या फिर कभी कभी हम इसे कहते हैं यार इसको मीटिंग में इनवाइट ही मत करो। लोग आपको, सब लोग मिलके आपको मीटिंग्स में अवॉइड करना शुरू कर देते हैं बिकॉज यू स्पीक अप। तो ऐसा प्रैक्टिस करते करते, ऐसा प्रैक्टिस करने के बाद आपके अंदर एक डर पैदा होता है। उस डर को कहते हैं फियर ऑफ रीट्रिब्यूशन, कि अगर मैंने कोई काम की बात कर दी, इनिशिएटिव की बात कर दी, काम के स्पीड की बात कर दी तो लोग मुझसे बदला लेंगे। दैट्स व्हाई दे डोंट स्पीक अप विद इन द मीटिंग। आइए जी बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल साइलेंस के पॉइंट नंबर 2 में, क्यों लोग चुप हो जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में जब वो बात करना छोड़ देते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन में टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप, मिडिल मैनेजमेंट एंड तमाम ऑपरेशंस के अंदर एक कल्चर प्रोड्यूस हो जाता है कि अगर बोलोगे, अगर काम की बात करोगे तो रिवर्ट बैक,
लोग तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। अगर तुम काम की बात करोगे, तुम विजन मिशन वैल्यूज की बात करोगे, तुम नई नई चीजें इंट्रोड्यूस करोगे, तो लोग तुम्हारे पीछे लग जाएंगे कि तुम्हारी वजह से हमें भी काम करना पड़ रहा है, तुम्हारी वजह से हमें भी अपनी परफॉर्मेंस को शो करना पड़ रहा है। चुप होकर बैठ जाओ, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, कोई वैल्यू ऐड नहीं होगा तुम्हारी लाइफ में। लेकिन आने वाले वक्तों में जब साल खत्म होता है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की बारी आती है, उन लोगों की बात सच साबित होती है कि जो लोग अपना काम 50% करते हैं उनका भी 10% इंक्रीमेंट लगता है। जो लोग 100% अपना काम करते हैं उनका भी इंक्रीमेंट 100% लगता है या 10% लगता है। जो लोग 150-200% काम कर रहे थे उनका भी इंक्रीमेंट 10% लगता है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर डेवलप हो जाता है। काम करो या ना करो, काम की फिक्र करो, आप आगे बढ़ जाएंगे। काम करो या ना करो, काम को फैलाते रहो, लुक बिजी डू नथिंग वाली एक्टिविटी करो, होगा वही जो कल हो रहा था, जो आज हो रहा है। इसीलिए एक कल्चर डेवलप हो जाता है कि इनोवेशन की, नए आइडियाज की या नए प्रोजेक्ट की, नए टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कराओ, डे एंड नाइट काम करो, फैमिली सफर करो, हेल्थ को सफर करो, लेकिन आपका कुछ नहीं होना मींस ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर हैज बीन डेवलप्ड लाइक कि कोई आपको अप्रिसिएशन, रिकग्निशन या इंसेंटिवाइजेशन नहीं होगी। दैट्स व्हाई पीपल स्टॉप वर्किंग, पीपल स्टॉप telling you, people become silent, and this is called organizational silence. आइए जी पॉइंट नंबर 3 पे बात करते हैं। पास्ट नेगेटिव एक्सपीरियंसेस। आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस गुजरे हैं जहां पर आपने सच बोला, ट्रांसपेरेंट होके बोला और आपने हक और सच की बात कह दी। जब आपने हक और सच की बात कह दी, 2-4 लोगों ने खड़े होके आपको काउंटर किया और जब आप काउंटर हुए तो 4 लोगों ने आपका मजाक उड़ाया, 8 लोगों ने आपको रोक के पूछा कि आपके साथ मीटिंग में क्या हुआ, 10 लोगों ने आपको लाइट लेना शुरू कर दिया, 20-25 लोगों ने आपको हल्का लेके आपके काम को रोकना शुरू कर दिया। दिस इज कॉल्ड व्हाट? नेगेटिव एक्सपीरियंस जो आपके साथ हुआ। वो 1-2 मीटिंग में नहीं हुआ, फिर जब नेगेटिव बात होगी तो वो पूरी कंपनी में फैली जाएगी, जहां पर लोग आपको हल्का लेना शुरू कर देते हैं और आपकी बातों का वेटेज, आपकी ईमेल का वेटेज इतना डाउन हो जाता है कि नोबडी वांट्स टू वर्क फॉर यू, बिकॉज आप जब भी बात करते हैं, जब भी कोई काम की बात करते हैं, उसका लोड हम पे पड़ता है। एंड दिस नेगेटिव एक्सपीरियंस converts into a organizational silence. आइए जी बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 पे। पॉइंट नंबर 4 इज अ लैक ऑफ साइकोलॉजिकल सेफ्टी। लैक ऑफ साइकोलॉजिकल सेफ्टी का मतलब यह है कि यहां पर लोगों को कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोगों को प्रॉब्लम है कि हम काम करें तो क्यों करें। साइकोलॉजिकल सेफ्टी का मतलब यह भी है कि हम खुद भी नहीं करेंगे, सामने वाले को भी नहीं करने देंगे। अगर उसने कोई काम किया तो ग्रुप बना के उसको इतना हम टॉर्चर करेंगे, या तो वो चुप हो जाए या तो वो नौकरी छोड़ के चला जाए। मार्केट की हालात की वजह से नौकरी छोड़ के नहीं जाता, लेकिन वो चुप हो जाता है क्योंकि वो इन भेड़ियों के अंदर, इन पॉलिटिक्स के अंदर वो अपने आप का सर्वाइवल मुश्किल कर देता है। दैट्स व्हाई ही स्टॉप्स। Psychological safety is not just a little topic. It demands the huge explanation. अगली वीडियो में हम इस पे बहुत सारी चर्चा करेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैंने दे दिया, जिन एम्प्लॉइज को साइकोलॉजिकल सेफ्टी नहीं मिलती, उनको सुनने वाला कोई नहीं होता, आपको 4-5 लोग मिलके बुली करते हैं, 4-5 लोग के आपका मजाक उड़ाते हैं, 4-5 लोग मिलके आपके खिलाफ पॉलिटिक्स करते हैं, और जब ये सारी चीजें आप मेज पे रखते हैं, आपका HR, आपका बॉस, आपका लाइन मैनेजर इन बातों को सुन के, समझ के इग्नोर कर देता है, यू फील लैक ऑफ साइकोलॉजिकल सेफ्टी एंड देन यू स्टॉप वर्किंग, देन यू स्टॉप
you stop being telling something and you become a silent, and this is called what? Organizational silence. आइए जी बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 पे, हायरार्की एंड पावर डायनामिक्स। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में हायरार्की एंड पावर डायनामिक्स इस तरह से होता है कि फॉर एग्जांपल आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एक ऐसा है जो जोनल मैनेजर है, जोनल मैनेजर के नीचे एरिया मैनेजर है, एरिया मैनेजर के नीचे फील्ड मैनेजर है, फील्ड मैनेजर के नीचे सुपरवाइजर है। सुपरवाइजर को प्रॉब्लम है, सुपरवाइजर कोई ऐसी वैल्यू ऐड करना चाहता है, सुपरवाइजर ने फील्ड मैनेजर को बात बताई, फील्ड मैनेजर वो बात आगे लेकर नहीं गया, या वो आइडिया जो उसने पिच किया वो आइडिया अपने एरिया मैनेजर को पिच नहीं कर रहा, एरिया मैनेजर को बात पिच हुई, वो जोनल मैनेजर को पिच नहीं कर रहा। तो जब भी सुपरवाइजर जोनल मैनेजर के पास डायरेक्टली चला जाता है तो उसको मार पड़ती है, उसको डांट पड़ती है कि तुम हायरार्की को मिस करके बायपास करके क्यों मेरे पास आए हो, क्यों मुझे तुम ये बातें बता रहे हो, जाओ वापस जाओ, चैनल के थ्रू मुझसे बात करो। इस तरह की चीजें होने लगती हैं, पीपल बिकम साइलेंट एंड इट इनकरेजेस टू ऑर्गेनाइजेशनल साइलेंस। आप कितने भी बड़े किरदार के लोग क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी पोस्ट पे क्यों ना हो, जब हम ग्राउंड लेवल की बातों को सुनना बंद कर देते हैं, वो हमारे कस्टमर को सुनना बंद कर देते हैं, इन द एंड दीज ऑर्गेनाइजेशंस बिकम the political ground for so many performing employees. And high performer talent do not want to be the part of dirty politics. Either he stays silent or leaves your organization by getting the opportunity. नहीं जी, लास्ट पॉइंट पे बात करते हैं, देन वीडियो को समाप्त करते हैं। आइए बात करते हैं इनएफेक्टिव कम्युनिकेशन चैनल्स। लोग इसलिए चुप हो जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्योंकि कम्युनिकेशन का मोड इनफेक्टिव होता है। लोगों को बाहर से बातें पता लगती हैं, ऑर्गेनाइजेशन में कोई ऐसा चैनल है ही नहीं जहां पर लोगों को पता चला जाए। ईमेल्स निकलती हैं, उनकी ज़बान समझ नहीं आती और कहा जाता है कि आप ईमेल पढ़ लें। सवालात पूछे जाते हैं तो सवालात के जवाबात नहीं दिए जाते। प्लेटफॉर्म एंड फोरम्स क्रिएट किए जाते हैं तो आपको विक्टिमाइज किया जाता है क्योंकि आप सवाल करते हैं। और दो तरीकों से कम्युनिकेशन की जाती है, लेकिन यहां पर जो कहा गया है वो पत्थर पे लकीर है। और जब आपकी बारी आती है सवाल पूछने की या चीजों को ज्यादा समझने की, तो आपको चुप करवाया जाता है। एंड ड्यू टू इनएफेक्टिव कम्युनिकेशन यू बिकम साइलेंट। एंड यस, ये 5 फैक्टर्स, अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई एक फैक्टर भी है, the whole organization will experience the organizational silence. And organizational silence is like, again, I explained in the previous video, is like a blood pressure. ये तब तक आपको पता नहीं चलेगा जब तक आप बॉर्डर लाइन पे खड़े नहीं होते। नॉर्मल से इंक्रीज होगा, नहीं पता चलेगा, बॉर्डर तक क्रॉस भी कर जाएंगे, नहीं पता चलेगा। जब तक आपको कोई चीज बीमार ना कर दे तब तक ये चीज पता नहीं चलती। एग्जैक्टली ऑर्गेनाइजेशन साइलेंस, जब बहुत अच्छा टैलेंट निकलना शुरू हो जाए आहिस्ता आहिस्ता और आपको एक्सपीरियंस हो कि आपके कस्टमर्स, आपके स्टेक होल्डर्स, आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हर्ट हुई है, तब जाके आपकी आंख खुलती है कि काश मैं ऑर्गेनाइजेशनल साइलेंस को पहले ही नज़र में लेकर आता, उसको सामने रखता, डिस्कस करता, इसको एलिमिनेट करता। लेकिन अब क्या हुआ, आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, दवाई खाना आपको पड़ेगी, वरना आपका इलाज नहीं होगा, आपका ट्रीटमेंट नहीं होगा। ऑर्गेनाइजेशन साइलेंस का कोई इलाज है? जी हाँ, इलाज है। उस इलाज पे हम बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों से शेयर करें, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशनल साइलेंस इज अ न्यू टॉपिक इन द मार्केट। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।